नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपकी मैरिज कब होगी। ठीक है, तो आपकी मैरिज के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो लोग भी मैरिज के लिए देख रहे हैं, अगेन ये उन लोगों के लिए भी है जो रीमैरिजेस के पर्पज़ से ये रीडिंग देख रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो फर्स्ट मैरिज के पर्पज़ से रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही लोगों के लिए मैरिज का सिनेरियो कवर होगा। मैंने केवल एनर्जी निकाल के यहाँ पे रखी है, बाकी सारे टैरो वगैरह के कार्ड्स मैं रीडिंग के दौरान ही निकालूंगी। ठीक है, एंड इसके अलावा गाइज आज की जो चॉइसेस हैं वो दो हैं। हम आपके पार्टनर की वो भी देखेंगे, पर्सनालिटी, नेचर। ठीक है, नेचर देखेंगे, एंड उसके अलावा जो है आपकी मैरिज कब होगी वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगे, क्योंकि मेरे चैनल पे और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, प्लीज़ आप जाके एक्सप्लोर करें अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं। ठीक है, एंड अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पाइल नंबर 1 आपके लिए ब्लैक कलर का टोकन है। ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए रेड कलर का टोकन है। पाइल नंबर 1 हम आपके साथ अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पाइल नंबर 2 आपका टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा, आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं पाइल नंबर 1 के साथ अभी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जो ना ब्यूटीफुल सा ब्लैक कलर का टोकन सिलेक्ट करा है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि आपके क्या कार्ड्स आए हैं, क्या रीडिंग आई है। ठीक है, ओके, सो पहले मैं चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर लव इश्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स देखे हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग जिन्होंने ये वाली पाइल सिलेक्ट करी है वो सिंगल रहे हैं। ठीक है, एंड शायद इस वक्त भी जब वो देख रहे हैं तब भी वो सिंगल हैं। ठीक है, चाहे आप री मैरिजेस के लिए देख रहे हो, चाहे फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सिंगल लोगों की पाइल ज़्यादा लग रही है। ठीक है, जो ड्रॉ जो हुए हैं वो सिंगल्स हुए हैं, एंड यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, अभी तक मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे उनकी ज़्यादा लग रही है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से डरते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैवी है, चाहे आपका पास्ट कैसा भी हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपको डर लगता है। आप बेसिकली किसी को भी रिजेक्ट इसलिए कर देते होंगे क्योंकि थोड़ा बहुत आपको जो है अपने ऊपर भी डाउट है चीज़ों को लेकर। ठीक है, कि शायद मेरे साथ ये पर्सन ठीक होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये मुझे कहीं दोबारा से हर्ट नहीं कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा पॉजेसिव हैं, सेल्फ सेंटर्ड भी हो रहे हैं थोड़ा, उसकी वजह से भी इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। और आप अपनी लव लाइफ में अच्छी लोगों के भी प्रपोजल्स आप ठुकरा देते हैं। ठीक है, या ठुकराए हैं अपने पास्ट में, ये हो सकता है। ओके, जिन्होंने भी पाइल सेलेक्ट करी है, मुझे उनके कुछ इनिशियल्स लग रहे हैं, लाइक ए से हो सकता है उनका नाम। ठीक है, एंड आई डोंट नो वाई, बट दिस इज़ अ चैनल्ड मैसेज फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को यहाँ पे महाभारत देखनी बहुत ज़्यादा पसंद है मे बी। ठीक है, स्पेशली महाभारत का ओल्ड वर्जन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रामायण, महाभारत और रिलीजियस जो भी सीरियल्स होते हैं आपके रिलीजन में, जो भी सीरियल्स बने हैं। ठीक है, स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे मुझे महाभारत का एसेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है किसी को अर्जुन का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद हो। ठीक है, महाभारत में जो अर्जुन जिन्होंने रोल प्ले करा अर्जुन का, या तो वो पर्सन, या आपको बाय नेचर अर्जुन का कैरेक्टर पसंद हो, या आपका नाम अर्जुन हो। ठीक है, तो किसी का नाम ए से, एस से हो सकता है, के से हो सकता है, और पी से हो सकता है। दीज आर सम चैनल मैसेजेस जिसके साथ जो रेजोनेट हो, ज़रूरी नहीं है जो यूनिवर्स ने सेंड करे। ओके ओके, सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है दैट इज़ फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट्स, एंड सेकंड वन इज डोर टू वैल्यू। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। यू हैव अ वाइस वर्सा एटीट्यूड। ठीक है, आपका जो भी पर्सन होगा ना, उनका एक वाइस वर्सा एटीट्यूड होगा। वो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। सो ये थोड़ा सा ट्रैजिक पर्सन आपके साथ रह सकते हैं, मतलब ट्रैजिक नॉट इन द सेंस कि ट्रेजेडी से भरे हुए। ये थोड़े से ऐसे पर्सन होंगे एनर्जीज़ के बेसिस पे जिन्हें आप आसानी से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, एक पल में मूड स्विंग्स जिसको हम कह सकते हैं, इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते होंगे, एंड कम्प्लीटली मूड स्विंग्स होते होंगे। ठीक है, एक पल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा और एक पल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो इनके साथ बैलेंस करना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रंजेस देखी होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी होगी। मुझे यहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लग रहा है, शायद लीगल मैटर्स वगैरह भी चल रहे हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। बिकॉज ये एक लंबे ट्रांसफॉर्मेशन फेज से निकले हैं, ये एक लंबे प्रोसीजर से निकले हैं जहाँ पर इनको शायद अपनी स्टडीज़ के लिए भी खुद फाइनेंस करना पड़े। ठीक है, आपके पार्टनर को
अपनी स्टडीज़ के लिए खुद फाइनेंस करना पड़े, या पढ़ते पढ़ते वो काम करते हों, ठीक है, जॉब में हो, पार्ट टाइम फुल टाइम, मतलब हर वक्त उनके सर पे जो है ना वो फाइनेंस का प्रेशर रहता हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ मेड पर्सन होंगे, ठीक है, एंड लाइफ के टफ सर्कमस्टांसेस से निकल कर आए होंगे। इनके साथ रहते रहते आपको एक चीज़ लगेगी कि आप दोनों की एनर्जीज बहुत अपोजिट होंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पाइल जिन्होंने सेलेक्ट करी है, उनके पार्टनर उनके एनर्जी से अलग होंगे और वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी। शायद आपने फाइनेंशियली उतनी प्रॉब्लम्स नहीं झेली होंगी अपनी लाइफ में जितनी इन्होंने झेली हो, ठीक है। या हो सकता है वाइस वर्सा भी हो, ठीक है, कुछ लोगों के केस में। बट समवेयर ना कैरियर और फाइनेंस के तौर पर आप दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा सेटल्ड हो सकता है एंड सेकंड पर्सन जो है वो फाइनेंशियली या कैरियर वाइज उतने सेटल्ड ना हो। ये सारी चीज़ हो सकती है। इनके लिए मनी बहुत मैटर करता है, ऑल्दो लव का केस भी इधर मैटर करेगा, बट मनी मैटर्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। इनका ज़ोडिएक साइन वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकता है। स्पेशली मुझे यहाँ पे वर्गोस की वाइब्स आ रही है एंड दिस पर्सन विल बी अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है। ऑन ग्राउंड काम करने में बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत एफिशिएंट होंगे। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं, ठीक है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। इट्स आइदर कैप्रिकॉर्न और वर्गो की वाइब्स मुझे बहुत हैवी आ रही है इनकी पाइल से, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन विल बी अ रियल हार्ड वर्किंग पर्सन जो सही मायने में मेहनत करते हैं, ठीक है, ऑन ग्राउंड मेहनत करते हैं, टेक्निकली मेहनत करते हैं, क्रिएटिविटी में मेहनत करते हैं। हालांकि क्रिएटिविटी की वाइब्स यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे मुझे टेक्निकल पार्ट की वाइब्स लग रही है, या फिर मुझे फाइनेंस या फिर समवेयर लाइक courses like CA, CS or something which is related to finance or commerce, something which is related to that, it can be banking as well, ठीक है। तो ऐसे सब एस्पेक्ट्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अब हम अपने टैरो से देख लेते हैं कि आपके पर्सन का नेचर कैसा होगा और आपकी शादी इनसे कब होगी, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव 9 ऑफ कॉइंस। माय गॉड, डेफिनेटली डेफिनेटली ये पर्सन अपनी लाइफ में एक बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल या कैरियर का स्ट्रगल देख कर आए हैं। एंड ऐसा नहीं है, फाइनेंसेस मैंने कहा ना सेल्फ मेड पर्सन है ये इनका कोई बैकबोन नहीं होगा। ये खुद अपनी मेहनत से पहुँचे होंगे जहाँ भी पहुँचे होंगे। देखिए ये खुद अपनी मेहनत से पहुँचे होंगे जहाँ भी पहुँचे होंगे, ठीक है। हो सकता है जब आपसे मिले हों तभी कंप्लीशन पे ना हो, तभी अपनी वर्क या प्रोफेशन में अभी लगे हुए हों, ठीक है। इट कैन बी पॉसिबल लाइक दैट। ओके, सो वी हैव सॉरी हैंग्ड मैन, मैं हायरोफेंट बोलने वाली थी ठीक है। मे बी आप दोनों में से कोई एक पर्सन टीचिंग फील्ड से हो, ठीक है, हल्की एनर्जीज ऐसी हैं। आप दोनों में से कोई एक पर्सन लेक्चरर हो, पीएचडी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। वी हैव द सन, वी हैव द पेज ऑफ वैंस, ठीक है। ये पर्सन इमोशनली स्टक होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फील्ड में, ठीक है। ये इमोशनली स्टक होंगे। आई एम सॉरी, मैं ठीक है कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ बट हाँ, ये पर्सन इमोशनली स्टक होंगे कहीं ना कहीं किसी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप की वजह से। इन्होंने जो भी सर्कमस्टांसेस देखी होगी उसके बाद से शायद इन्होंने उसके बाद किसी को अपनी लाइफ में सच सीरियसली डेट नहीं करा हो, या सीरियसली उनके लिए लव एक्सप्रेस नहीं करा हो, लव फील नहीं किया हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है बिकॉज ये एक पर्सन ऐसे हैं जो अपनी हर चीज़, मतलब या ना फ्रेंडशिप में अपना 100% देंगे, अपनी रिलेशनशिप में अपना 100% देंगे, अपने कैरियर में अपना 100% देंगे। बिल्कुल जी जान से मेहनती इंसान है ये, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक जो है ना यहाँ पर ये किसी ना किसी इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि इनके साथ जो भी पास्ट रिलेशनशिप रही होगी, इन्होंने अपनी साइड से बहुत एफर्ट्स करे हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत ज़्यादा इनपुट दिए हैं, बट या तो सामने वाले पर्सन ने रेसिप्रोकेट नहीं करा है या उतना रेसिप्रोकेट नहीं करा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। इस वजह से ये इमोशनली स्टक है चीज़ों को लेकर, और शायद ये चीज़ों को ना दूसरे नज़रिए से देखते हैं। तो ये खुश है, ये जहाँ है ना वहाँ सिंगल रहकर भी खुश है, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो भी खुश है, अगर है नहीं है तो भी खुश है। तो ये पर्सन ना खुद में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सेटिस्फाइड है अपनी प्रोग्रेस से, बहुत सेटिस्फाइड है अपने कैरियर से, अपने जॉब से, अपने प्रोफेशन से। एंड दिस पर्सन इज़ रियली हैप्पी। एनर्जी लेवल बहुत हाई है, एंथुजियास्टिक पर्सन है, बोल्ड है, ठीक है, जो मन में आएगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, ईजी गोइंग पर्सन है, ठीक है। बट यहाँ पर जो है ना थोड़ी एनर्जी फ्लक्चुएशंस इनकी हो सकती है बिकॉज ऑफ सम इमोशनल ट्रॉमा जो पास्ट में इनके साथ रहा हो, या तो इनका एडोलसेंस की एज में कोई ना कोई
प्रॉब्लम्स रही होगी, ठीक है, या फिर हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक चाइल्डहुड एज में इनके साथ कोई इशू रहा हो, प्रॉब्लम रहा हो, पेरेंटल इश्यूज़ रहे हो, पेरेंट्स नहीं थे बचपन में, कुछ ऐसा सब कुछ हो सकता है जिसकी वजह से चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की वाइब्स आ रही है कि शायद आपके पार्टनर की मदर से रिलेटेड कुछ इशू रहा है, या मदर बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक बीमार रही हैं, ठीक है, या नहीं है इनकी, कुछ ना कुछ ऐसा इशू रहा जिसकी वजह से इन्होंने इनकी अपब्रिंगिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही हो, ये चीज़ें हो सकती है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे बहुत एनर्जेटिक और बहुत एंथुजियास्टिक पर्सन लग रहे हैं, ईगर पर्सन है, एंड कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ने की चाह इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ओवरऑल दिस इज़ अ हैप्पी पर्सन, ठीक है, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड पर्सन, हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, फाइनेंशियली गेन की तरफ आगे देखते हैं, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक लंबे ट्रांसफॉर्मेशन फेज से भी निकले हैं ये पर्सन, बट अब काफ़ी हद तक ये सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से जो भी इनको मिला है, एंड काफ़ी हद तक हैप्पी है। यहाँ मुझे लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है लियो, या फिर इनका सनराइजिंग लियो हो सकता है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी मून राइजिंग, बट सनराइजिंग लियो की वाइब्स ज़्यादा, ओके। सो इनका ज़ोडिएक साइन लियो हो सकता है, और जो मैंने आपको पहले बताया वो हो सकता है, ठीक है, विच आई सेड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। एंड आप दोनों की मैरिज कब होगी? आप दोनों की मैरिज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब से भी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप जब से भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि टाइमलेस वीडियो है, ठीक है, आप जब से भी ये वीडियो देख रहे हैं तब से आप ये मान लीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी इनके साथ मैरिज फिक्स होने के चांसेस हैं, ठीक है। और बहुत अगर मैं बोलूँ जल्दी से जल्दी भी तो इट्स लाइक 2 मंथ अराउंड भी आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या फिर 2 to 3 मंथ्स में आप इनसे मिले, इनसे बात करें, ठीक है। इवन कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स के अंदर भी आप इनसे मिले और बात करें, ये चीज़ हो सकती है, फिक्स हो सकती है आपकी मैरिज। बट ओवरऑल पूरी मैरिज कंप्लीशन की जो वाइब्स आ रही हैं इसके अंदर, वो आपके जब से वीडियो देख रहे हो तब से 1 ईयर के अंदर अंदर की वाइब्स है, ठीक है। अगेन जब भी मैं टाइम लेकर आती हूँ अपने चैनल पे किसी भी वीडियो में, मैं यही बोलती हूँ कि टाइम वाली वीडियोस जो होती हैं वो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए ही एनर्जीज़ वो मैच होती हैं, ठीक है। तो डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। अगर आप, क्योंकि टाइम की वीडियो हर एक की एनर्जी सेम नहीं होती, हर एक का लेवल सेम नहीं होता, हर एक की लाइफ स्पैन सेम नहीं होता, लाइफ सेम नहीं होती, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही टाइम आपका निकलता है। तो इट्स जस्ट अ जर्नल रीडिंग। अगर मैच हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, निराश मत होइएगा, ठीक है। आइए हम कुछ थोड़ा सा मैं इनके गाइडेंस ले लूँगी, ठीक है। देखते हैं फेरीज और एंजल्स आपको क्या कह रही हैं इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है। फिर हम इनके ज़ोडिएक साइन मैंने आपको कुछ बता दिए हैं, उसके बाद मैं इनके डेट्स एंड इनिशियल्स के बारे में बता दूंगी, ठीक है, जिससे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी चीज़ों को लेकर। फेरीज क्या गाइडेंस दे रही हैं पाइल नंबर 1 को? ओके, सो 2 कार्ड हैं। वाह, वी हैव लॉस्ट एंड फाउंड एंड वी हैव म्यूज़िक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी कि फेरीज आपसे कहना चाह रही है कि आप अपने पास्ट के अंदर लॉस्ट हो गए। पाइल नंबर 1, जैसे मैंने कहा ना, आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पास्ट में आपकी इमोशंस अटके हुए हैं, आपकी फीलिंग्स अटकी हुई है, एंड आप उसमें लॉस्ट हो गए हैं, ठीक है। मॉडरेशन है, सॉरी आई सेड म्यूज़िक, हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडरेशन का कार्ड है, एंड आई सेड म्यूज़िक, मैंने ध्यान से नहीं देखा, ओके। सो लॉस्ट एंड फाउंड के कहीं ना कहीं ये है कि व्हाट वाज वंस लॉस्ट इट इज़ अबाउट टू बी फाउंड, ठीक है। आपने जो कुछ भी खोया अपनी लाइफ में वो आपको मिल जाएगा वापस, थैंक्स टू द लॉस्ट एंड फाउंड फेरी। समटाइम्स शी कैन हेल्प अस फाइंड थिंग्स वी नेवर इवन रियलाइज्ड वर लॉस्ट, ओके। सो कई बार आपको ये कहा जा रहा है कि आप ना अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भूल चुके हैं, कुछ पल ऐसे भूल चुके हैं, या फिर कुछ फीलिंग्स ऐसी भूल चुके हैं जो जो आपको रियलाइज़ भी नहीं है कि आप उसको पीछे छोड़कर आगे आ गए, ठीक है। इट कैन बी लाइक आपने अपना चाइल्डिश बिहेवियर खो दिया, आपने अपना इनर पीस खो दिया है, आपने अपना एक कंसंट्रेशन पावर खो दिया चीज़ों को लेकर। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया, और आप ज़िंदगी के झगड़ों में और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में आप उस चीज़ को पीछे छोड़ कर आ गए, ठीक है। पीछे गुम हो गई आपसे वो चीज़, ठीक है, लॉस्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं फेरीज आपसे कह रही है कि जब भी ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा ना, आई वॉन्ट टू टच दिस, ओके, जब भी ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा ना, द सन कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा ना, तो ब्राइटनेस लेकर आएगा, ठीक है। सूरज क्या लेकर आएगा? ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ही लेकर आएगा, और फिर जो अंधियारा आपके आसपास है ना वो सब छट जाएगा, ठीक है। तो लॉस्ट को फाउंड हो जाएगा, ओके। एंड द सेकेंड कार्ड इज मॉडरेशन। इज देयर समथिंग यू शुडंट बी ईटिंग? ओके, ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्थीली,
although the fairy says that a little bit of what you fancy is fine. ओके, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ही होगा शायद ये मैसेज कि आप कुछ ऐसी हैबिट्स में हैं या फिर आप कुछ ऐसा ईटिंग हैबिट्स में हैं, ठीक है, या तो आप सैडनेस में ज़्यादा खा लेते हैं या फिर हैप्पीनेस में ज़्यादा खा लेते हैं, या फिर हो सकता है आपकी कोई बैड ईटिंग हैबिट्स हो, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर हटने के लिए कहा गया है, ठीक है। एंड आपको अपने बेसिकली बैलेंस डाइट के ऊपर ध्यान रखने के लिए कहा गया। आई डोंट नो व्हाई फेरीज आर सेइंग दिस। ओके, सो होपफुली किसी की मदद हुई हो। हम लास्ट हम एक एंजल कार्ड ले लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स डेट्स एंड इनिशियल्स, ठीक है। ओके, सो वी हैव द नाइट ऑफ रफाल। देखिए, आपका ना कहीं ये टाइम पीरियड ही चल रहा है कि आपकी एक हीलिंग का प्रोसेस आगे है, ठीक है। आप एक हील्ड पर्सन बन रहे हैं, आपको हीलिंग हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही है, आप एक रोमांटिक कनेक्शन में, एक लविंग कनेक्शन में आने वाले हैं ना, कमिटेड रिलेशन, रोमांटिक रिलेशनशिप में आने वाले हैं। Being swept off your feet, situations or topics that make your heart flutter, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे पर्सन के साथ आने वाले हैं जो आपका ना कहते हैं ना पुराना जो भी आपको एहसास आपसे छूट गए हैं, ठीक है, या जो आपको लॉस्ट वाली फीलिंग आ रही है, जो आपको ये लग रहा है कि ना अब ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती, अब मुझे खुशियाँ नहीं मिल सकती, तो अब मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ना चीज़ है। आपके लव मैसेजेस क्या हैं? यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती हैं या जा सकते हैं इनसे मिलने के लिए, इन्हें देखने के लिए, ठीक है। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट, ठीक है। आपको ऐसा उनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें गुड लुकिंग समझेंगे, चाहे ये जैसे भी हों, आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। यू कीप लिटिल मेमोरीज ऑफ थिंग्स वी हैव डन, ठीक है। छोटी छोटी मेमोरीज़ को आप गैदर करके रखेंगे। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, आप हमेशा इनके पास थे, चाहे 3D में चाहे 5D में, जब भी इनको आपकी ज़रूरत थी। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बींग, वाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा काइंड समझते हैं, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन समझते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन के लिए थोड़ा सा मैं देख लूँगी। द रिंग, वाह, आपके लिए कहीं ना कहीं वेडिंग ही आ रही है। द क्लाउड, प्रॉब्लम सारी हटने वाली हैं। वेडिंग होने वाली है। द मून, इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई है, शायद कुछ लोग ये वीडियो देखते हुए भी रो रहे हैं। डेव, क्या कहें हम, आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, मत रोइए। क्रॉस, इट्स एन एंड, चीज़ों का एंड होने वाला है। आपकी अगर डिफ़िकल्ट टाइम चल रही है तो उसका एंड होने वाला है, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रही है उसका एंड होने वाला है, अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो उसका एंड होने वाला है, बिकॉज समवेयर इट्स एन एंड, ठीक है। फुल स्टॉप, ख़त्म है यहाँ पर चीज़ें, एंड देन एक नया साइकिल शुरू होगा, ठीक है। यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर टू द गॉड, ठीक है। यूनिवर्स पे बिलीव रखें और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को दूर करें, ठीक है। क्लाउड एनर्जीज़ को अपनी लाइफ से दूर करें, ठीक है। इमोशनली खुद को स्टेबल करें। यहाँ पे कुछ लोग, मेरे व्यूअर्स का ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, कुछ लोगों का एरीज, लियोन, सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका, आपके पार्टनर का नहीं, आपके पार्टनर का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपका इनमें से हो सकता है। एंड स्पेशली मुझे यहाँ पे कैंसर्स की वाइब आ रही है, ठीक है। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से या तो सन राइजिंग, मून राइजिंग, बट कहीं ना कहीं कैंसर है आपके नेटल चार्ट में, बहुत प्रोमिनेंट है। और इट कैन बी एक्वेरियस एज वेल, ठीक है। हल्की वाइब्स एक्वेरियस की। ओके, सो आपके पार्टनर के कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। डेफिनेटली 1, 4, 13, 10, 19, 22, 28, 31 एंड 5, 6, 8, 15, 14, 17, 23, 24 एंड 26। ये कुछ डेट्स हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ या इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ ही मुझे लग रही है। इसके अलावा कुछ इनिशियल्स जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स तो मैंने आपको आपके सिलेक्शन में ही बता दिए थे, ठीक है। अगर वो रिपीट हो जाएं तो देख लीजिएगा। ओके, एम हो सकता है, टी हो सकता है,
एस हो सकता है, एन हो सकता है, पी हो सकता है, बी हो सकता है, वी हो सकता है, यू, के एंड जे। ठीक है, ये कुछ इनिशियल्स हैं, ये कुछ डेट्स हैं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आप इनिशियल्स और डेट्स ऐसे पेपर्स से क्यों नहीं निकालते किसी चीज़ से। तो गाइज मैं इंट्यूटिवली बताती हूँ, ठीक है मैं इंट्यूशन बेसिस पे चीज़ें बताती हूँ और काफ़ी हद तक लोगों के साथ वो रेजोनेट भी होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जहाँ तक अगर इंट्यूशन आपकी अच्छी है तो आपको इंट्यूशन बेसिस पे रीडिंग करनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें चैनल्ड आ जाएँ तो ज़्यादा बेटर है इट्स माई व्यू पॉइंट। ओके, तो ये थी रीडिंग पाई नंबर 1 के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। अगर आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में इसने छोटी सी भी मदद करी है तो प्लीज़ मुझे भी प्यार शो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने प्यारे प्यारे व्यूज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, एंड कोई सजेशन हो तो भी आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखें, कोई चीज़ सुधारनी हो तो भी आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख दें। ठीक है, एंड इसके अलावा गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या होते हैं, मेथड ऑफ पेमेंट क्या होते हैं, ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स A to Z सारी डिटेल्स, सारी क्वेरीज़ का आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, होपफुली आपको मदद हुई हो। तब तक के लिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने ब्यूटीफुल सी ये रेड कलर का टोकन सेलेक्ट करा है। ठीक है, थोड़े से यहाँ पे लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए ही होगा, चैनल मैसेज है, बट यहाँ पे कुछ लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड है। कुछ लोग यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पे अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, फ़िज़िकल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या ज़्यादा कहीं घूमना फिरना नहीं है, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड काफ़ी लोग यहाँ पे फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस कर रहे हैं, या जॉब या कैरियर अभी रिसेंटली छूटी है। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, या जॉब और कैरियर छोड़ दिया गया है स्टडीज़ के लिए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, विद योर जॉब एंड कैरियर। आपकी पर्सनल लाइफ तो ठीक है, बट हाँ, आप जॉब और कैरियर के हिसाब से सेटिस्फाइड नहीं है। पर्सनल लाइफ तो ठीक है, मतलब पर्सनल लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन नहीं आ रही है, बट यहाँ पे मुझे जॉब और कैरियर में प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे कुछ लोग मैनेजरियल पोस्ट पे हो सकते हैं, उनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हो, चाहे जिस डिपार्टमेंट से, ऐसा हो सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा, जस्ट अ चैनल मैसेज। आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज। द टेम्पल पाथ, वाओ, द टेम्पल पाथ एंड एंजल ऑफ बैलेंस, दोनों इकट्ठे दैट्स कूल ओके, तो क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है। ठीक है, या तो हो सकता है वो खुद भी एक टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या साइकिक रीडर हो, किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड हो, ऑक्यूलेट साइंस की फील्ड से रिलेटेड हो, एनीथिंग। बट यहाँ पे ये पर्सन का इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा है, इन पर्सन के मेमोरी लेवल बहुत अच्छा है। ये पर्सन अपने आप में एक बहुत ऊर्जावान पर्सन है, एनर्जी से भरे हुए पर्सन है, एंथुजियास्टिक पर्सन है, हर काम को चुटकी से करने के सोचते हैं। ठीक है, तो बहुत एनर्जेटिक पर्सन है। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से आलसी हो सकते हैं। ठीक है, आप थोड़े से आलसी हैं जिन्होंने मेरा ये सॉरी चूज़ किया है ओ गॉड, जिन्होंने मेरा चूज़ किया है। ठीक है, पाइल नंबर 2, वो लोग शायद थोड़े से आलसी हो सकता है। अगेन दिस इज चैनल मैसेज, बट इनकी एनर्जी बहुत हाई है, एंथुजियास्टिक पर्सन है, बैलेंस बहुत ज़्यादा बना के रखते हैं। ठीक है, मेंटली और फिजिकली बैलेंस इनकी बहुत अच्छी है। हालांकि मुझे कुछ लोगों के लिए फिजिकल अपीयरेंस में भी लग रहा है कि इनका फिजिकल अपीयरेंस में चाहे मेल है या फीमेल है, बहुत बैलेंस्ड फिजिकल आउटलुक है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर। एंड अगर आप मेल पर्सन के लिए देख रहे हो तो उनकी थोड़ी हाइट बड़ी हो सकती है, या उनकी थोड़ी हाइट बड़ी हो सकती है, एंड उनके बियर्ड हो सकते हैं। ठीक है, अगेन दिस इज चैनल मैसेज, कुछ लोगों के लिए ही है। ठीक है, सो हाँ, आपके पर्सन का ना एक चीज़ बहुत नेगेटिव है कि अगर
सिचुएशंस काम नहीं करती तो वो सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं रेदर देन उसमें रहकर चीज़ों को सॉल्व करना, ठीक है। तो द मोमेंट उनको ऐसा लगेगा कि ये सिचुएशन या ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही तो वो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अगेन ये पर्सन क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हो सकते हैं, ये पर्सन ऑन ग्राउंडेड चीज़ों पे जुड़े हुए हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद ये पर्सन इजिप्ट वगैरह में काम करते हो, ठीक है, एनआरआई हो सकते हैं, या कहीं न कहीं रेगिस्तानी इलाके में काम करते हो, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। राजस्थान वगैरह इन सब इलाकों से हो, या समवेयर लाइक जहाँ पे सैंड बहुत ज़्यादा होती है, इन सब इलाकों से हो, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये फ्री स्पिरिटेड पर्सन है, इनको फ्री रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्री मतलब अपने हिसाब से अपने डिसीजंस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना दूसरों की थोड़ी सी कम सुनते हैं, मतलब सुनते हैं बट उस पर अमल करना ना, इनसे अमल करवाना उस चीज़ पे तो थोड़ा सा टफ टास्क है, ठीक है। अगर इन्हें ठीक लगता है तो ही अमल करते हैं, वरना नहीं करते। फाइनेंशियली चीज़ें बैलेंस्ड आउट ही है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस अभी तक तो नहीं दिख रहा इनके केस में, जितना मुझे पाइल नंबर 1 के केस में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस एकदम आया था। बट इनके केस में ये स्पिरिचुअल है, ये काम पर्सन है, ठीक है, और शांत स्वभाव के पर्सन हो सकते हैं। एंड ज़्यादा मुझे एग्रेसिव पर्सन मुझे नहीं लग रहे, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा बैठ के बात करके हल करने ज़्यादा पसंद करते हो, ये चीज़ है, बिकॉज ये एक सुलझी हुई पर्सनैलिटी, एक मेच्योर पर्सनैलिटी के पर्सन है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, और कहीं ना कहीं एक एक वाइब्स आती है, लाइक ये पर्सन जो भी इनके दिल में है ना वो एग्जैक्ट सेम आकर बता देंगे, ठीक है। कोई शुगर कोट नहीं करना, कुछ मैनिपुलेट नहीं करना। अगर आपको ठीक लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, बट कोई झूठ नहीं बोलना, कोई फरेब नहीं, कोई धोखा नहीं, ठीक है। ये चीज़ है इन पर्सन के अंदर जो काफ़ी पॉजिटिवली मुझे यहाँ पे लगी है, ठीक है। सी इनके हर कार्ड में ये चीज़ आ रही है, ये बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है। रिलीजियस हो सकते हैं, ठीक है, ये रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं, या ये स्पिरिचुअल पर्सन है, ये हील्ड पर्सन है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये नेचुरली एक हील्ड पर्सन है, या फिर हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं किसी हीलर से इन्होंने हीलिंग ली हो, ये सब चीज़ें होती हैं। ओके माय गॉड, ओके ओके ओके। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ आई है, मैं एट द बैक ऑफ द डेक भी लेना चाहूँगी, जो कि है 3 ऑफ कॉइन्स, ठीक है। आपको सारे कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे। ओके, सो पाइल नंबर 2 मैंने कैमरा एडजस्ट करने की कोशिश करी है ताकि आपको ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स दिख जाएँ, ठीक है। अगर नहीं दिख रहे देन आई एम सॉरी। सही है, मैं इनका बताती हूँ। बेसिकली इनका नेचर के केस में ना मुझे एक चीज़ लग रही है, एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। ये साइंटिफिक पर्सन हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकते हैं, या फिर रिसर्चर हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं, ठीक है। किसी हाई पोस्ट के ये पर्सन हो सकते हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे अभी फ़िलहाल इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं लग रही, या तो ये अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि ये अपने फाइनेंशियल पे, कैरियर पे अभी भी वर्किंग है, ठीक है। कहीं न कहीं जॉब पे या अभी भी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज़ समवेयर अगर आप रिसर्च भी फील्ड में जाते हो तो आपको काफ़ी एज लग जाती है, काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है, इन सब चीज़ों में। तो कहीं न कहीं वो उन चीज़ों पे काम कर रहे होंगे इस टाइम पे, ये चीज़ हो सकती है। बट एक हाईली ऑर्गनाइज़्ड पर्सन है, स्पिरिचुअली ऑर्गनाइज़्ड पर्सन है, बहुत साइंटिफिक पर्सन है, हर चीज़ को साइंटिफिक वे में भी लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन है स्पिरिचुअलिटी का भी और साइंटिफिक एनर्जी का भी, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये मिक्सचर है, ये हर चीज़ को ना साइंटिफिक वे में, मतलब स्पिरिचुअलिटी को भी साइंटिफिक वे में डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग दिस वाइब, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। और जहाँ तक रही थोड़े से पॉसेसिव पर्सन हो सकते हैं, ये थोड़े सिक्रेटिव पर्सन हो सकते हैं, एकदम से नहीं खुलेंगे आपके सामने या किसी के भी सामने एकदम से नहीं खुलेंगे। ये एक हील्ड पर्सन है, इनको पास्ट में काफ़ी सारे वुंड्स मिले हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे धोखे खाए हो इन्होंने या दिए हों, ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज ये देने वालों में से भी है। एंड क्योंकि वॉक अवे कर जाते हैं हर सिचुएशन से, सिचुएशन काम नहीं आएगी तो वॉक अवे कर जाएंगे। ये एक्सप्रेसिव पर्सन है, फाइनेंसेस कभी भी होल्ड करके नहीं रखते, ठीक है। इनके हाथ में कभी पैसा नहीं टिकता होगा, ठीक है। कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, हमारे हाथ में कभी पैसा नहीं टिकता, चाहे फिजूल खर्ची तो फिजूल खर्ची, बट खर्ची हो जाती है। ये वो वाले पर्सन है, ठीक है। इनसे आप सेविंग की उम्मीद नहीं कर सकते। सेविंग अगर आपको करनी है तो मैरिज के बाद आप ही कर पाओगे, ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये फाइनेंसेस कमा के ला सकते हैं, ये कहीं ना कहीं सेविंग नहीं कर सकते, चाहे ये मेल है या
फीमेल है, ठीक है। तो सेविंग इनके बस की बात नहीं है, ये दया भावना बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, और अपने दोस्तों की भी बेफिजूल में मदद कर देते हैं, वहाँ पर भी मदद कर आ जाता है जहाँ पर इनका मदद करने का कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। तो वहाँ पर भी अपनी मदद कर देंगे, या तो शब्दों से या पैसों से, ठीक है। और बहुत ओपन माइंडेड पर्सन है, बहुत खुले विचारों के पर्सन है, बस स्टार्टिंग में हमको थोड़े रिस्ट्रिक्टिव लग सकते हैं बिकॉज ये अपने नेचर को एकदम से एक्सपोज नहीं करते। ये डुअल फेस्ड पर्सन हो सकते हैं, सामने से आपको लगेगा बहुत रिजिड है, रूड है, ये कहाँ से कन्वर्सेशन करेंगे, ये आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़ है। बट द मोमेंट आप इनके कन्वर्सेशन में आओगे आपको समझ आएगा कि नहीं, ये पर्सन एक्चुअल में बहुत ग्राउंडेड एंड सेंसिबल पर्सन है। दिस इज़ परफेक्ट मैरिज पर्सन, मतलब जिनसे आप मैरिज कर सकते हो, ठीक है, वो वाली वाइब्स हैं यहाँ पर। आंखें बंद करके जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, मैरिज कर सकते हो, आपका ट्रस्ट नहीं ब्रेक करेंगे, तो ये वो वाली वाइब्स है यहाँ पर। रिगार्डिंग आपकी मैरिज कब होगी, आपकी मैरिज कब होगी, पाइल नंबर 2, आपकी मैरिज डियर बहुत जल्दी की वाइब्स है यहाँ पर। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके इनकी साइड से कोई स्टेप नहीं हो रहा, ठीक है। या तो ये अपनी लाइफ में कोई सॉरी कोई नेसेसरी स्टेप था जो आपको अपनी लाइफ में लेना है या इनको अपनी लाइफ में लेना है, और आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो उस स्टेप को नहीं ले रहा। नहीं, ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है, जो मुझे वाइब्स आ रही है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको अपनी लाइफ में कोई स्टेप लेना है या फिर अपनी लाइफ में कुछ गोल है जो एकम्प्लिश करना है, उसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं, ठीक है। नहीं तो कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड आपकी मैरिज का ही चल रहा है, ठीक है। इट्स द टाइम राइट नाउ, ठीक है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, बिकॉज दिस इज़ टाइमलेस वीडियो, तो अगेन मैं यही बोलती हूँ, जब भी मैं टाइम के लिए टाइम से रिलेटेड वीडियो लेकर आती हूँ, टाइम फ्रेम से रिलेटेड, तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि जनरल रीडिंग है, कुछ के साथ रेजोनेट होगी, कुछ के साथ नहीं होगी, बिकॉज टाइम फ्रेम बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। हर पर्सन के हर एक पर्सन की अपनी लाइफ पे, अपनी सिचुएशन पे, अपनी एनर्जीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट इन अ जर्नल व्यू ये वाली पाइल की मैरिज का टाइम चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप 2021 में ही देख रहे हो, मैं अभी ये 2021 में जो है मार्च के मंथ में बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप उस टाइम देख रहे हो तो 2020 से आपका मैरिज का टाइम चल रहा है, ठीक है। और अगर आप बाद में देख रहे हो कोई, तो डे आपकी मैरिज का टाइम इस वक्त चल रहा है, ठीक है। ये टाइम है आपकी मैरिज का, शायद आपको रिश्ते भी आ रहे होंगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के केस में शायद 10 या 15 दिन के अंदर कुछ रिप्लाई भी आने वाला होगा या देने वाले होंगे किसी इंसान को, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी मैरिज क्यों नहीं हुई है अभी तक इसीलिए नहीं हुई है बिकॉज आपने कोई नेसेसरी स्टेप नहीं लिया, या फिर इन पर्सन को कोई नेसेसरी स्टेप लेना था अपनी लाइफ में, ये वो नहीं ले पाए, इसलिए आप दोनों की मैरिज नहीं हुई है। आप दोनों की मैरिज डिले होती जा रही है, डिले होती जा रही है, नहीं तो डिवाइन टाइमिंग चल रही है इस टाइम में, ठीक है। एंड यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, वो क्या है कि आप लोग या तो सराउंडिंग्स की बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, या अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, जो गोल आपको अचीव करना चाहिए था वो अब तक अचीव हो जाना चाहिए था, बट आप नहीं कर पा रहे हो, और इसकी वजह से चीज़ें डीले हो रही हैं, ठीक है। तो किसी वजह से चीज़ें डीले हो रही हैं, अदरवाइज टाइम फ्रेम आपका चल ही रहा है मैरिज का। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि अगर मैक्स टू मैक्स कितने टाइम में आपकी मैरिज हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए 1.5 साल का टाइम पीरियड आ रहा है, ठीक है। आप जब से वीडियो देख रहे हो तब से 1.5 साल के अंदर अंदर आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं, या 1.5 साल के आसपास, 1.5 ईयर्स के आसपास, 1.5 यानी 1.5 ईयर के आसपास भी शायद आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगेन दिस इज जनरल रीडिंग। एंड कुछ लोगों के केस में अगर आपकी एज कम है, ठीक है, अगर आप कम एज के हो, या अभी आप मैरिज के लिए नहीं देख रहे हो, आप जस्ट वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अभी मैरिज के लिए बहुत सीरियस नहीं हो, तो 3 इयर्स तक का भी टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो 1.5 से 3 इयर्स के बीच का भी टाइम है, तो या तो 3 इयर्स या 1.5 ईयर, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लीजिए, बिकॉज यहाँ पे 2 टाइम फ्रेम है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका टाइम चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप अभी भी स्टेप लेंगे, या वो पर्सन, आपके पर्सन अभी भी स्टेप लेंगे, तो भी आपकी मैरिज का हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम अपने छुटकू कार्ड से कुछ देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी। हाँ, आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन मैंने नहीं बताया अभी तक, डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको एंड में बता दूंगी। कुछ लोगों का ज़ोडिएक साइन वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एंड मतलब आपके पर्सन का, आपका नहीं, आपके पर्सन का वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एंड कुछ का एक्वेरियस लिब्रा एंड जेमिनाई हो सकता है, ठीक है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न बहुत हाई है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई हो सकता है, लिब्रा बहुत हाई वाइब्स हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केस में स्कॉर्पियोज की वाइब्स हैं यहाँ पर, ठीक है, या कैंसर की वाइब्स हैं, ओके। ये आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, ठीक है, ओके।
वाह, वाह। जो 2 कार्ड्स मुझे अल्टीमेट लगते हैं यहाँ पर, वो दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है, आपकी पाइल में, द सन एंड द क्रॉस, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे इन कार्ड से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। दे आर लाइक अल्टीमेट कार्ड्स फॉर मी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको यही चीज़ कहा जा रही है कि आप अपनी हैप्पीनेस को मत खोइए, ठीक है। एक सिचुएशन या एक सिनेरियो आपकी लाइफ में एंड हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ एंड हुई है। आप अपनी हैप्पीनेस को मत खोइए, आप अपनी सिचुएशंस को देखिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी, नया ब्लॉसम, नई एरा, नई एनर्जी आपका वेट कर रही है। यू हैव टू ट्रेवल टूवर्ड्स दैट एनर्जी, ठीक है। यू हैव टू ट्रैवल टूवर्ड्स दैट एनर्जी एंड कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सन के थ्रू आप एक नया एरा, एक नई एनर्जी से आप भेंट कर सकते हो, मिल सकते हो, ठीक है। तो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है कहीं पर, ठीक है, आप लोगों के केस में, या हो सकता है कि आपको कोई ऐसा वर्क प्लेस ज्वाइन करना पड़े जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करके जाना पड़े रोज़ और फिर आना पड़े, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक मूवमेंट होना है, एक आगे बढ़ाव, मतलब आगे बढ़ना है आपकी लाइफ में, एंड कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू आपकी लाइफ थो बेटर होना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे यूनिवर्स यही कह रहा है कि पुरानी चीज़ों को छोड़े, चाहे अच्छी थी चाहे बुरी, उनका एक एंड आ चुका है एंड अब एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन एंड मूव ऑन। और जो सपोर्ट दे रहा है उनसे सपोर्ट लीजिए, और जो नहीं दे रहे हैं उनको टाटा बाय बाय कीजिए, ठीक है। ओके, आप लोगों का कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकता है, तो यहाँ पर लियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओके, कुछ लोगों के लिए जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों के लिए लियो हो सकता है, एंड एरीज लियो सेजिटेरियस ही आ रहा है, ठीक है। आपका ज़ोडिएक साइन बेसिकली एरीज लियो सेजी आ रहा है, एंड लियो की एनर्जीज बहुत हाई है। कुछ लोगों के लिए वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद इंटरचेंजेबल भी हो, बट इंटरचेंजेबल की एनर्जी मुझे कम आ रही है, ओके। डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बताती हूँ। पाइल नंबर 1 के लिए मैंने फेरी और एंजल गाइडेंस ली थी, ठीक है। तो मैं फेरी एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ। जिनको नहीं देखना फेरी एंजल गाइडेंस वो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। बट हाँ, डेट्स एंड इनिशियल्स ज़रूर सुन के जाइएगा, देखिएगा आपके साथ मैच होते हैं नहीं। फेरी गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए, ओके। सो वी हैव दिस वन, बिलीव इन मैजिक। वाह, देखिए फेरीज आपसे क्या कह रही है पाइल नंबर 1। फेरीज आपसे कह रही है कि मैजिक में बिलीव कीजिए डेयर, आप मैजिक में बिलीव कीजिए। मैंने कहा ना, आपको कुछ चीज़ पीछे छोड़कर आगे बढ़नी है, आप फंसे हुए हैं उन चीज़ों में, और फेरीज भी यही कह रही हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, चीज़ें नहीं हो पाएंगी, अब कुछ नहीं ठीक हो पाएगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। फेरीज आर सेइंग दैट बिलीव इन मैजिक, बिलीव इन मैजिक। और कहीं ना कहीं आपका जब भी आप मैजिक में बिलीव करेंगे तब कहीं ना कहीं रोशनी आपकी लाइफ के अंदर आ जाएगी, ठीक है। द सन का कार्ड आया है यहाँ पर, पाइल नंबर 1 के लिए भी था एंड यहाँ पर भी है। सो कहीं ना कहीं मैजिक आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर। द फेरी ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स से यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, सो यू आर मैजिकल टू, ठीक है। आपके पास भी एक मैजिक है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो बी केयरफुल वॉट यू आर स्पीकिंग एंड टू whom यू आर स्पीकिंग, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, उसका भी ध्यान रखें। लास्ट हम एक एंजल कार्ड लेते हैं, फिर हम डेट्स एंड इनिशियल्स के ऊपर आते हैं, ओके। एंजल क्या गाइडेंस दे रही है आपको। वी हैव द 9 ऑफ एरियल। योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, हार्ड वर्क लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, आर लव फॉर द ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ। फेरीज कह रही हैं कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है एंड अब आपको वो सक्सेस मिल गई है, अब आपको वो चीज़ आगे मिल गई है। अगर आप मेडिटेट करना चाहें तो आर्कएंजल एरियल के से रिलेटेड मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको एक ब्यूटीफुल थिंग अपनी लाइफ में मिल रही है, आपको एक सक्सेस से भरी हुई चीज़ अपनी लाइफ के अंदर मिल रही है, ठीक है। ओके, यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप वैसे ही रहेंगे जैसे आप हैं इनके साथ, ठीक है। आपको बिल्कुल बदलने की ज़रूरत नहीं। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। तो बेसिकली इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनकी केयर करेंगी, ठीक है। यू लव अनकंडीशनली, आई थिंक सो दिस इज़ अल्टीमेटम। आपके लव पे कोई डाउट नहीं है इनको।
यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस, आप इनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हैं। यू हैव टॉट मी वॉट लव इज़ ऑल अबाउट, ठीक है, तो आपने बेसिकली इन्हें समझाया कि एक्चुअल लव होता क्या है, ये समझाएंगे, ठीक है। When I am with you I can be myself, देखिए ये यहाँ पर भी है, यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी, मतलब जब आप इनके साथ होते हैं तब आप भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, जब ये आपके साथ होते हैं तब ये भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। तो आप दोनों को एक दूसरे को मैनिपुलेट या एक दूसरे के सामने कुछ मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट जैसे हैं वैसे ही आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। आई थिंक सो इससे बड़ी क्या ही चीज़ आपको मिलेगी रिलेशनशिप में, एक्सेप्टेंस एंड लव, एंड यही इस पाइल में है, ठीक है। पाइल नंबर 2, अगर कोई स्टेप बचा है प्लीज़ स्टेप लीजिए, ठीक है। आइए मैं कुछ डेट्स एंड इनिशियल्स आपके लिए बता देती हूँ, देख लीजिएगा, जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं, जो नहीं है वो कोई बात नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर के या आपके हो सकते हैं डेट्स एंड इनिशियल्स 5, 6, 8, 14, 15, 17, 23, 24, 26 एंड 30। ये कुछ डेट्स हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपके आपके पार्टनर की, मिलने की डेट हो सकती है, आप दोनों मिले हुए इस दिन। जो कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं वो GSRTKCQ, JVMSPB और कुछ लोगों के लिए N, ठीक है, फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू। तो ये थी डेट्स एंड ये थे इनिशियल्स। अगर आपके साथ मैच हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आप कोई और पाइल सिलेक्ट करके भी देख सकते हैं, नहीं तो आपकी एनर्जीज रेजोनेट होनी चाहिए। डेट्स एंड इनिशियल इज़ जस्ट पॉजिटिव थिंग। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैम आप डेट एंड इनिशियल्स पेपर्स से क्यों नहीं निकालते हो, तो गाइज़ मैं इंट्यूटिवली डेट्स एंड इनिशियल्स बता देती हूँ, ठीक है। एंड काफ़ी सारे लोगों के साथ वो सिचुएशन, डेट्स, इनिशियल्स एंड चीज़ें मैच हो जाती हैं। अगर नहीं होती हो रही होती तो मैं शायद नहीं बताती, बट जब मैं इंट्यूटिवली वो चीज़ें कर लेती हूँ तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ निकालने की ज़रूरत पड़े उसमें, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे एक एनर्जी आ रही है कि किसी के घर में आई थिंक सो रोज़ प्लांट है, मुझे रोज़ की एनर्जी आ रही है, रोज़ फ्लावर की, ठीक है। देखिएगा किसी को अभी रिसेंटली रोज़ का कोई बुके मिला है, या फिर या किसी को किसी गैदरिंग में, किसी पार्टी में कुछ बुके वगैरह कुछ मिला हो, ठीक है। बेसिकली इंट्यूशन आ रही है मुझे, एंड या बट रोज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी होगी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है तो प्लीज़ आप मुझे भी दोबारा प्यार दीजिए, आप मुझे भी प्यार दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। एंड अपने व्यूज़ आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशन है तो भी आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में सुधार चाहिए तो भी आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ती रहूँगी। एंड इसके अलावा गाइज़ मैं पेड रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं वो पेड रीडिंग्स होती हैं, आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हो अपने लिए। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स नीचे अवेलेबल है। व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं एंड मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। एंड देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।